ये उठता है कि हम नेगेटिव लेखन करें या जमीनी हालात ही बदल लें। सही, दोनों बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि हम लेखन करें, लेखन के साथ साक्ष्य संग्रहण करते हुए यदि हम प्रकरण की नेगेटिव जो चीजें हैं उसमें अपराधी को सजा दिलाने में भी मदद कर पाए और फिर हम इकोसिस्टम को बदल पाए। जी और हमारी आपकी बड़ी लंबी चर्चा हुई है जी मेरे ख्याल से तीसरी चर्चा है शायद। जी जी, ये तीसरी चर्चा है। तो एक चीज आप मानेंगे जी कि हम लोगों को जोड़ने वाले संकल्प में काम करना चाहिए जी और इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो हम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी 240 पे इस समय सिकड़े हुए हैं, हम उसे जो है उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे और संभवतः 21 लक्ष्यों के लिए उन्हें सहमत कर पाएंगे। जी सर, लेकिन इस पर जो है एक हमारा भी विचार है कि क्या हम केवल वार्ता के जरिए ही इन समस्याओं का निदान कर पाएंगे कि हमको धरातल पे उतरना चाहिए? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं जी पहले जोड़ने वाली बात करें जी और जोड़ने में जो जोर है वो धरातल पर इकट्ठे होने पर है। तो इसलिए आप देखिए, आप बात करें तो अपन ये कहते हैं कि साहब महापरिवर्तन के लिए चाय, जी महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी, महापरिवर्तन के लिए हवन, महापर्वत के लिए भागवत, ये बहाने हैं लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के। जी और फिर वहां पर चूंकि महापरिवर्तन के बारे में भी चर्चा करना है, लिहाजा मूल कार्य के साथ ऐसे वीडियोज जो कि आपकी आत्मा के नजदीक आपको लग रहे हैं, उन्हें साथ में बैठ के सुन के उस पर विचार और मंथन करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के जेहन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के माकूल जवाब भी उन्हें मिलें, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है, राइट। और इसके बाद संतुष्ट होकर वो संकल्प लें, शपथ लें और अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है उसे यदि हम पूरा कर पाए तो 9 दिन में वो चमत्कार संभव है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जेब से कुछ नहीं जा रहा है तो अजमाने में क्या दिक्कत है, नंबर 1। दूसरी बात है कि हमें लोगों की जो समस्याएं हैं, जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम बड़े आधिकारिक ढंग से उसे उठा पाएंगे। आपकी बात को जो है ना एसपी, कलेक्टर नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, प्रधानमंत्री नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हम वहां पर उन्हें तत्कालिक राहत भी दिला पाएंगे। और जो तत्कालिक राहत है वो मांग के साथ साथ जो है एविडेंस कलेक्ट करने में भी मदद करे। तो हम में से जिन लोगों ने देखा हुआ है वो अपने आधिकारिक शपथ के साथ वीडियो बना के भेजें और फिर उसे जो है यदि हम संबंधित अधिकारियों को भेजते हैं जो कि पुराने 65B के तहत जो है कोर्ट में एडमिसिबल हैं, लिहाजा ये एविडेंस जो है आपके पुलिस को स्टेटमेंट नहीं है, ये कोर्ट में ग्राह्य होंगे। तो हम पुलिस को मदद भी कर पाएंगे और जहां पुलिस ठीक नहीं चल रही है वहां उसको मजबूर भी कर पाएंगे और कोर्ट से भी हम राहत दिला पाएंगे। सर, कोर्ट तक की प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है। यहाँ से जांच के बाद जो है जब
फाइल होता है, मुकदमा न्यायालय में पहुंचता है, तब तक पीड़ित व्यक्ति का एक मनोबल टूट जाता है, एक अंतिम आस की किरण आप बचती है न्यायालय। बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। जी लेकिन उस चीज को जमीन पे उतारने के लिए हमें अपने नियम कानूनों में वो व्यवस्था करना पड़ेगी। कायदे से जो ये नियम कानून बने हैं, जी भारत सरकार को चाहिए थी कि उनके पास ऑलरेडी जो है क्राइम फ्री भारत का मॉडल ऑलरेडी उनके पास था, जी उसके प्रावधानों को इसमें यदि वो समाहित करते तो बहुत अच्छा होता। और सबसे बड़ा अच्छा प्रावधान तो वो अच्छा होता कि हम संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म करें। जी